ऑडियो 5 प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनोनिग्रह की साधना। रस साधना। जो फल आपको खाने में सबसे अधिक स्वादिष्ट लगता हो उसे इस साधना के लिए लीजिए। जैसे आपको कलमी आम अधिक रुचिकर है तो उसके 5 छोटे टुकड़े लें। एक टुकड़ा लेकर जिह्वा के अग्रभाग पर 1 मिनट तक रखे रहें और उसके स्वाद का अनुभव करें। फिर इस टुकड़े को फेंक दें और उस पूर्व स्वाद का ध्यान करें। बिना आम के आम का स्वाद जिह्वा को होता रहे। 2 मिनट में वह अनुभव शिथिल होने लगेगा। फिर दूसरा टुकड़ा जिह्वा पर रखिए और पूर्ववत उसे फेंक कर आम के स्वाद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार 5 बार करने में 15 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे जिह्वा पर कोई वस्तु रखने का समय कम करना चाहिए और बिना इस वस्तु के रस अनुभव करने का समय बढ़ाना चाहिए। कुछ समय पश्चात बिना किसी वस्तु को जीभ पर रखे भी केवल भावना मात्र से इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तक रसास्वादन किया जा सकता है। गंध साधना। नासिका के अग्रभाग पर त्राटक करना इस साधना के लिए आवश्यक है। दोनों नेत्रों से एक साथ नासिका के अग्रभाग पर त्राटक नहीं हो सकता, इसलिए 1 मिनट दाहिनी ओर तथा 1 मिनट बाईं ओर करना उचित है। दाहिने को प्रधानता देकर उससे नाक के दाहिने हिस्से को और फिर बाएं नेत्र को प्रधानता देकर बाएं हिस्से को गंभीर दृष्टि से देखना चाहिए। आरंभ 1-1 मिनट से करके अंत में 5-5 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। इस त्राटक से नासिका की सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं। इस त्राटक के बाद कोई सुगंधित तथा सुंदर पुष्प लीजिए। उसे नासिका के पास ले जाकर 1 मिनट तक धीरे धीरे सूंघिए और उसकी गंध का भली प्रकार स्मरण कीजिए। इसके बाद फूल को फेंक दीजिए और बिना फूल के ही उस गंध को 2 मिनट तक स्मरण कीजिए। इसके बाद दूसरा फूल लेकर फिर इसी क्रम की पुनरावृत्ति कीजिए। 5 फूलों को 15 मिनट प्रयोग करना चाहिए। स्मरण रहे कम से कम 1 सप्ताह एक ही फूल प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार रस साधना में 1 फल 1 सप्ताह तक प्रयोग होना चाहिए। स्पर्श साधना। पहला, बर्फ या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर 1 मिनट लगाकर फिर उसे हटा लें और 2 मिनट तक अनुभव करें कि वही ठंडक मिल रही है। सही उष्णता का गर्म किया हुआ पत्थर का टुकड़ा शरीर से स्पर्श कराकर उसकी अनुभूति कायम रखने की भावना करनी चाहिए। पंखा झालकर हवा करना, चिकना कांच का गोला या रुई की गेंद त्वचा पर स्पर्श करके फिर उस स्पर्श को ध्यान रखना भी इसी प्रकार का अभ्यास है। ब्रश से रगड़ना, लोहे का गोला उठाना जैसे अभ्यासों की भी इसी प्रकार ध्यान भावना की जा सकती है। दूसरा, किसी समतल भूमि पर एक बहुत ही मुलायम गद्दा बिछाकर उस पर चित्त लेटे रहिए। कुछ देर इसकी कोमलता का स्पर्श सुख अनुभव करते रहिए। इसके बाद बिना गद्दा के कठोर जमीन या तख्त पर लेट जाइए। कठोर भूमि पर पड़े रहकर कोमल गद्दे के स्पर्श की भावना कीजिए। फिर पलटकर गद्दे पर आ जाइए और उस कठोर भूमि की कल्पना कीजिए। इस प्रकार भिन्न परिस्थिति में भिन्न वातावरण की भावना करने से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। स्पर्श साधना में सफलता प्राप्त करने पर शारीरिक कष्टों को हंसते हंसते सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उपर्युक्त 5 साधनाओं को एक साथ ही किया जाए यह आवश्यक नहीं। जिनके पास साधना के लिए समय थोड़ा है वे इनमें से किसी 1-2 साधनाओं को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। उसमें सफलता मिलने पर अन्य साधनाओं को हाथ में लिया जा सकता है। इन साधनाओं से मन वश में होता है, चित्त वृत्तियों का निरोध होता है और विचारों पर काबू होता है। योग के समस्त साधनों का यही उद्देश्य है। एकाग्रता की सफलता तथा आत्म विजय जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं हैं। इनके आधार पर मनुष्य अपनी इच्छानुसार जो चाहे सो बन सकता है, जो चाहे सो कर सकता है। इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति से अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। वे सूक्ष्म इंद्रियां वस्तुओं के आधार पर नहीं वरन इच्छा के आधार पर संसार के समस्त सुखों को अनुभव कर लेती हैं। भोगी लोग जिन भौतिक भोगों के लिए मृग तृष्णा में मारे मारे फिरते हैं वे सब योगियों के कर्तलगत होते हैं। संकल्प शक्ति से वे सब सुख उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं।
पांचवा, उपवास साधना। साधनाओं में उपवास का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायश्चितों के लिए तथा आत्मशुद्धि के लिए उपवास सर्वोत्तम साधन माना जाता है। किसी शुभ कार्य को आरंभ करते हुए प्रायः उपवास का आश्रय लिया जाता है। कन्यादान के दिन माता पिता उपवास रखते हैं। यज्ञोपवीत, व्रतबंध, समावर्तन, वेदारंभ आदि संस्कारों के लिए ब्रह्मचारी को उपवास रखना आवश्यक है। अनुष्ठान के दिन में यजमान तथा आचार्य को उपवास रखना होता है। नवदुर्गा के 9 दिन कितने ही स्त्री पुरुष पूर्ण या आंशिक उपवास रखते हैं। भूल, अपराध, पाप अथवा न करने योग्य कार्य हो जाने पर उपवासों द्वारा प्रायश्चित किया जाता है। आत्मबल बढ़ाने के लिए, आंतरिक पवित्रता में अभिवृद्धि करने के लिए उपवास एक अचूक अस्त्र है। विश्व विभूति महात्मा गांधी ने जीवन में कई बार उपवास का आश्रय लिया है। उन्होंने 21-21 दिन के उपवास किए हैं। सत्याग्रह के रूप में, एक महान अस्त्र के रूप में भी उपवास किया जाता है। वीर यतीन्द्र नाथ दास, देशभक्त मैक्विनी जैसी आत्माओं ने निराहार रहकर आत्मविसर्जन किया था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने जीवन में लंबे लंबे उपवास किए थे और उस तपश्चर्या के प्रताप से आत्मदर्शन करने में सफल हुए थे। उपवास के संकल्प के साथ साथ सात्विकता की तरंगे अंतःकरण में उठना आरंभ होती हैं और रजोगुण तमोगुण की कमी होने लगती है। गीता कहती है कि निराहार रहने से विषय निवृत्त होते हैं। शुभ कर्मों के लिए सात्विकता की अधिक आवश्यकता है, इसलिए प्रत्येक धर्मकृत्य के साथ उपवास को संबंधित रखा है। आवेशों का उफान भूखे रहने पर खट जाता है। विषय विकारों का बोझा हल्का पड़ता है और भवताप से पीड़ित मनुष्य को इस महौषधि द्वारा तुरंत पवित्रता की शीतलता अनुभव होने लगती है। स्वास्थ्य की दृष्टि में उपवास का असाधारण महत्व है। रोगियों के लिए इसे एक प्रकार की जीवन मूरी ही कह सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र का रोगियों को एक दैवी उपदेश है कि बीमारी को भूखा मारो। भूखे रहने से बीमारी मर जाती है और रोगी बच जाता है। संक्रामक कष्ट साध्य खतरनाक रोगों में साधन ही एकमात्र चिकित्सा है। मोतीझरा, निमोनिया, विषूचिका, प्लेग, सन्निपात, टाइफॉइड जैसे रोगों में कोई भी चिकित्सक उपवास को व्यर्थ कहने का साहस नहीं कर सकता। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान तो समस्त पूर्ण या आंशिक उपवास को ही सर्वप्रधान उपचार बताता है। इस तथ्य को हमारे मानवीय ऋषिगण भी भली प्रकार जानते थे, इसलिए उन्होंने धार्मिक कृत्यों में इस साधना को बड़ा महत्व दिया है। एकादशी, रविवार, अमावस्या, पूर्णमासी, चतुर्थी प्रभृति व्रत हर महीने निश्चित हैं। इसके अतिरिक्त हर महीने 2 बार विशेष व्रत भी होते हैं। इनके लंबे चौड़े महात्म्यों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इन महात्म्यों का इतना आकर्षक वर्णन इसलिए है कि लोगों की रुचि इस ओर आकर्षित हो और वे उपवास के द्वारा प्राप्त होने वाले शारीरिक तथा आत्मिक लाभों को उठाएं। अध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए उपवास साधना को अपनाना आवश्यक है, जिससे उनके आत्मिक दोष घटते और आत्मबल बढ़ता चले। उपवास 3 प्रकार के होते हैं। पहला दैनिक, दूसरा नियतकालीन, तीसरा विशिष्ट। इन तीनों का विवेचन नीचे किया जाता है। पहला दैनिक उपवास। नित्य जो अन्न ग्रहण किया जाता है वह उपवास के स्वल्पाहार की तरह हो। जिस दिन उपवास होता है उस दिन बीच में कुछ स्वल्पाहार किया जाता है। उसके लिए सात्विक, नमक आदि स्वादिष्ट मिश्रणों से रहित आहार लिया जाता है। दैनिक उपवास करने वाले को दोपहर को एक बार पूर्ण आहार अन्नाहार लेना चाहिए। उसमें मिर्च मसालों का पूर्ण रूपेण त्याग रहे। केवल नमक लिया जा सकता है। मीठा लेना हो तो बहुत थोड़ा लेना चाहिए। रोटी में कई अनाजों का मिश्रण ना हो, एक ही किस्म का अन्न होना चाहिए। रोटी के साथ दूध, दही, छाछ, दाल, शाक में से कोई एक चीज ली जा सकती है। कई दालों का, कई शाकों का मिश्रण या थाली में कई प्रकार के पदार्थों का होना ठीक नहीं। चावल, दलिया, खिचड़ी आदि के संबंध में भी यही नियम है कि 2 वस्तुओं से अधिक का सम्मिश्रण न हो। भोजन अपने हाथ से बनाया जा सके तो सबसे अच्छा, नहीं तो ऐसे विश्वस्त व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ होना ही चाहिए जो सात्विक प्रकृति का और शुद्ध चरित्र का हो।
कारण यह है कि भोजन बनाने वाले की मनोवृत्तियों का आहार पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है और उसे खाने वाले के मन में भी वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। शाम को अन्नाहार न लेकर फल एवं दूध लिया जा सकता है। दैनिक उपवास रखने वालों को केवल एक कालिक आहार पर रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि साधक श्रमजीवी है तो प्रातः काल भी दूध ले सकता है। बासी भूसा, घी तेल में तला हुआ, गरिष्ठ, बहुत अधिक जलाया या भुना हुआ, मिर्च मसाले, खटाई, मिठाई से सराबोर आहार त्याज्य है। इस प्रकार विवेकपूर्वक जो सात्विकता प्रधान आहार लिया जाता है वह फलाहार स्वल्पाहार के समान है। इस प्रकार आहार करता हुआ मनुष्य उपवास के फल को ही प्राप्त होता है। दूसरा, नियत कालीन। किसी निर्धारित समय पर जो उपवास किए जाते हैं वे नियत कालीन कहलाते हैं। एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, रविवार, शिवरात्रि, नवदुर्गा आदि नियतकालीन उपवास हैं। दैनिक की अपेक्षा नियतकालीन व्रतों में अधिक कड़ाई बरती जाती है। इनमें एक ही बार फलाहार करना चाहिए। जो लोग दैनिक उपवास करने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें नियतकालीन व्रतों को ही अपनाना चाहिए। समय समय पर निराहार रहने से पेट में संचित मलों का पाचन हो जाता है तथा मनोविकारों की शुद्धि होती रहती है। महीने में कम से कम 2 उपवास तो अवश्य ही करने चाहिए। इसके लिए दोनों पक्षों की एकादशियां या अमावस्या, पूर्णमासी नियत कर लेनी चाहिए। यदि महीने में 4 दिन संभव हो तो सप्ताह का कोई एक दिन नियत कर लें। रविवार तेज वृद्धि और प्रतिभा विकास के लिए उत्तम है। तीसरा, विशिष्ट। आत्मशुद्धि के लिए अपराधों के प्रायश्चित स्वरूप अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो उपवास किए जाते हैं वे विशिष्ट कहलाते हैं। इनकी कोई मर्यादा नियत रहनी चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनकी अवधि नियत करनी चाहिए। बिल्कुल निराहार व्रत स्वस्थ अवस्था में 1 दिन से अधिक न करना चाहिए। दूध या फलों का रस जैसी कोई चीज लेते रहना ठीक है।